प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अपन कर रहे हैं कक्षा 10 का गणित का अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या, जिसमें बोर्ड एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन के अपन रिवीजन कर रहे हैं। और प्रिय मित्रों, 1.1 अपन कर ली है वास्तविक संख्या के अंदर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, लसअ और मसअ, ठीक है ना। और उसके अपन दो संख्या और गुणनफल लसअ इंटू मसअ, ये सभी अपन क्वेश्चन कर चुके हैं। और आज अपन करेंगे प्रश्नावली 1.2। क्या करेंगे? प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको समझना है कि आपको सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध की जाती है, तो अपन क्वेश्चन के द्वारा देखते हैं कि अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। प्रिय मित्रों, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्या के बारे में जान चुके हैं। 1.2 के क्वेश्चन करेंगे सिद्ध करने वाला। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन में माना कि √5 एक परिमेय संख्या, क्या है? परिमेय संख्या है। तो √5 को अपन a/b मानेंगे। क्या मानेंगे? एक परिमेय संख्या लेंगे और a और b इसमें क्या है? पूर्णांक है। a और b क्या है इसमें? a और b इसमें पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे? √5 बराबर a/b और √5b बराबर a, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 का अपन वर्ग करेंगे। समीकरण नंबर 1 का क्या करेंगे? वर्ग। समीकरण नंबर 1 का वर्ग करने वर्ग करते हैं तो √5b और a का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 से अपन a बराबर 5c रखेंगे। समीकरण नंबर 2 से a बराबर 5c रखने पर क्या रखेंगे? इसका वर्ग किया तो कितना हो गया? 5b² हो गया और ये अपना होल स्क्वायर या a² हो गया और a बराबर 5c रखते हैं। a बराबर क्या रखते हैं? 5c रखते हैं। तो देखो, यहाँ 5b² हो गया, यहाँ 5c² हो गया, यहाँ 5c² हो गया, 5c रखेंगे तो यह हो जाएगा आपके 25c²। क्या हो जाएगा? 25c² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25c² हो जाएगा। और 5 का भाग 5 को 5 पंजों 25, तो b² बराबर 5c² हो जाएगा। b² बराबर 5c² हो जाएगा। और इसी प्रकार अपन यदि b² बराबर c² बराबर 5 ले, ये समीकरण नंबर 4। और समीकरण नंबर 4 का अपन क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने पर तो b/c/√5 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, ये आपके सिद्ध हो गए। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में पूछा जाता है। माना कि रूट या तो 5 पूछा है, फिर रूट कभी कभार 2 पूछ लेता है, कभी कभार 3 पूछ लेता है। तो ये सब बातें आप याद रखोगे। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को मैं वापस समझा देता हूँ। इसमें देखो प्रिय मित्रों, सिद्ध करना होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपन √5 को एक परिमेय लेकर चलेंगे। परिमेय संख्या अपन जानते हैं p/q या a/b अपन लेके चले, तो a/b लेके चले तो a भी इसमें पूर्णांक है और a का मान 0 हो सकता है, b का मान 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना। समीकरण नंबर 1 का अपन ये वर्ग करते हैं, b विद क्रॉस प्रोडक्ट, या तो इसका वर्ग करने पर 5 √5b
का होल स्क्वायर और a का होल स्क्वायर। तो इसका अपन वर्ग करते हैं तो 5b स्क्वायर बन जाता है, इसका वर्ग a स्क्वायर हो जाता है। अब मेरे मित्रों a बराबर 5c रखते हैं। क्या रखते हैं? a बराबर 5c रखते हैं। तो यहाँ पे 5c रख दिया, फिर इसका स्क्वायर किया तो 5 का 25 हो गया, 25c स्क्वायर, फिर 5 का इसमें कैंसिल किया तो 5 को 5 और 5 25, 5 b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर हो गया। b स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 5c स्क्वायर हो गया। और b अपॉन c क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और c इधर लाते हैं और 5 इधर, फिर वापस वर्गमूल लेते हैं तो b अपॉन c क्या हो गया? √5 हो गया, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। जो कि क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रिय मित्रों आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन आपके कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि परिमेय लेके चलते हैं। माना कि 3 + √2 और √5 a बराबर b, ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो a बराबर b और 2√5 a अपॉन b। अब 3 का अपन पक्षांतर करेंगे तो -3 आ जाएगा। पक्षांतर करना, 3 का पक्षांतर किया तो -3 आ गया। अब रूट आपको 5 अकेला रखना है। √5 अकेला रखोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो पहले 3 + √2√5 को a अपॉन b एक परिमेय संख्या लेके चलेंगे और फिर 3 को इधर भेजेंगे तो माइनस आ जाएगा। फिर √5 अकेला रखना है आपको। √5 तो a अपॉन b 2b और -3/2। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो इसको और सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है कि √5 a -√3/2b क्या प्राप्त है? 2b। क्योंकि क्वेश्चन देखने पर पता चलता है कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 अपना आप में क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो कुल मिला के 3 + √2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। तो इसी प्रकार ऐसा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। और ए बी क्या है इसमें? ए और बी पूर्णांक संख्या है। ए और बी क्या है इसमें? पूर्णांक संख्या है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और a = 0 हो सकता है, b = 0 नहीं हो सकता है, नॉट इक्वल टू 0। थैंक यू मित्रों। क्वेश्चन देखना है आपको 3 + 2√5। इसको अपन a अपॉन b परिमेय संख्या लेके चलेंगे, जिसमें a और b इसमें एक पूर्णांक संख्या है। और फिर 3 का पक्षांतर करते हैं a अपॉन b -3 हो जाता है। और फिर 2 का अपन विभाजन करेंगे तो √5 बराबर a अपॉन 2b -3/2, ठीक है ना। अब इनका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो √5 बराबर a -3 to √b। और ये अपना आप एक परिमेय संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन ये खंडित करते हैं कि रूट वाली संख्या हमेशा अपरिमेय होती है। तो इसी प्रकार ये कुल मिला के आपको 3 + 2√5 ये एक अपरिमेय संख्या होगी। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन, और आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से देखते रहना है। तो देखो आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इसको अपन परिमेय लेके चलते हैं। परिमेय संख्या इसके बराबर क्या बन जाएगा? a/b। लेकिन परिमेय संख्या है और a b इसमें क्या है? पूर्णांक संख्या है। a b क्या है इसमें? a b संख्या पूर्णांक है। आपको लिखना है कि a और b इसमें क्या है? पूर्णांक है, क्योंकि परिमेय लेके चलते हैं, पूर्णांक संख्या है। लेकिन अपन इससे पहले एक चीज करते हैं, एक परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परिमेयकरण करना है 1/√2 का। जैसे 1/√2 है
तो इसको √2 से अपन ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ये क्या कहलाता है? परमेयकरण कहलाता है। परमेयकरण कहलाता है। ठीक है, परमेयकरण किया तो ये आपके √2 और ये बन गए आपके 2। क्या बन गए? ये a/b के बराबर मान है। ये समीकरण नंबर 1 2 कर लेते हैं। ये समीकरण नंबर 1 यहाँ पे आ गए और 2 यहाँ पे आ गए। अब आपको क्या करते हैं, √2 है जो अपन उधर भेजते हैं, जो ये नीचे वाला 2 है, 2 अपन √2 बराबर 2√2a/b 2a/b √2 बराबर 2a/b। ये अपना आप में एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या है? √2 अपना आप में एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो 1/√2 क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या है। प्रिय मित्रों, ये चीज भी आप ध्यान रखें अच्छी तरह से। सबसे पहले जो दिया हुआ है 1/√2 उसको a/b मतलब एक परिमेय लेके चलेंगे। a और b इसमें पूर्णांक संख्या है, और इसके बाद 1/√2 का परमेयकरण करेंगे, मतलब √2 को ऊपर नीचे अपन गुणा भाग करेंगे। तो इसको सरल करने पर √2/2 आ गया, जो a/b के मतलब बराबर आ गया। अब √2 को अपन a के पास क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a/b हो गया √2 के बराबर। √2 बराबर 2a/b एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या। तो √2 अपना आप में क्या होगी? ये विपरीत है, क्योंकि √2 हमेशा एक अपरिमेय संख्या है। तो कुल मिला के 1/√2 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। प्रिय मित्रों, ये भी ध्यान रखें। थैंक यू, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आगे वाला आपके √5 7√5 बराबर 7√5 क्या है? 7√5 एक अपना आप में क्या है? प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ध्यान से देखना आपको। और क्वेश्चन कह रहा है 7√5 एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले अपन 7√5 को अपन परिमेय संख्या लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या लेके चलेंगे, जिसमें a और b इसमें पूर्णांक है और b इज नॉट इक्वल टू 0 है। ये पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक। अब देखो 7√5 a बराबर b है, तो √5 बराबर क्या होगा? a/7b a/7b a/ क्या होगा? 7b। अब 7b होगा तो यहाँ पे लिखेंगे अपन √5 a/7b अपना आप में क्या होगी? ये एक परिमेय है, तो परिमेय लेके चलेंगे। तो √5 और ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। तो कुल मिला के √5 √7 क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि √5 हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, तो 7√5 भी क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन करने के बाद अपन आगे वाले एक्सरसाइज। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रिय मित्रों? क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड है, और ये कह रहा है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले 6 + √2 a/b लेके चलेंगे, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ठीक है। और a और b इसमें क्या है? b और a इसमें पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। अब प्रिय मित्रों 6 का अपन पक्षांतर करते हैं। किसका? 6 का अपन पक्षांतर करते हैं, तो क्या होगा? यह हो जाएगा 6 + √2 बराबर a/b और 2 √2 बराबर a/b
अपॉन बी माइनस 6, ठीक है। तो रूट 2 बराबर क्या होगा, तो रूट 2 बराबर हो जाएगा मेरे मित्रों a माइनस 6b अपॉन b, जो a क्या है समीकरण नंबर 1 से देखने पर अपने पता चलता है कि रूट 2 और ये परमेय संख्या है, क्या है परमेय संख्या है, लेकिन ये विपरीत है, लेकिन क्या है ये बात गलत है क्योंकि रूट 2 अपने आप में क्या है अपरमेय संख्या है। तो 6 प्लस रूट 2 भी क्या होगी अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ये भी आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे और इससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि प्रश्नावली एक अपने रिवीजन के तौर पे कंप्लीट हो गई है, उसको आप अच्छी तरह से करें और टेस्ट दीजिए। थैंक यू, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है, अब इतना टाइम नहीं बचा है, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले वगैरह बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है और प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको अच्छा फायदा। थैंक यू मित्रों, ओके ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।